इतनी गाय हमारे यहाँ है कि पूरी जनता परेशान है। लड़का भूखन हमारे कार पर आई है तो ये गाय की व्यवस्था सरकार करे या सरकार रहेगा या तो अपने सबके गोली मार दे हमें। सीतापुर के ब्लॉक रेउसा में बने सीपतपुर प्राथमिक विद्यालय में करीब सैकड़ों आवारा गौवंशों को किसानों ने बंद कर प्रधान, बीडीओ व ब्लॉक प्रमुख समेत लेखपाल को बुलाने पर अड़ गए हैं। आखिरकार आवारा गौवंशों को क्यों बंद किया गया है, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के थानगांव संवाददाता अरुण कुमार सिंह। तो अरुण बताएं, सैकड़ों आवारा गौवंशों को सीपतपुर के प्राथमिक विद्यालय में क्यों बंद किया गया है? जी निशान जी, आपको बता दें कि जो अभी तक जो था गौवंशों से जो किसान थे वो परेशान थे। उनकी नज़र सरकार और संबंधित अधिकारियों या जिम्मेदारों पर थी कि कोई न कोई हल निकलेगा। कई साल बीतते गए, किसान लगातार परेशान हैं। उनकी जो फसलें हैं, आवारा जो गौवंश हैं, जो छुट्टा जानवर है, लगातार नष्ट कर रहे हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी पर भी संकट आना शुरू हो गया था। थक हारकर विकास खंड रेउसा अंतर्गत जो ग्राम सभा सीपतपुर है, वहाँ के ग्रामीणों ने करीब आज सुबह से ही दर्जनों गौवंशों को जो प्राथमिक विद्यालय है सीपतपुर प्राथमिक, उसमें बंद करना शुरू कर दिया है। करीब 1 सैकड़ा के करीब गौवंशों को ग्रामीणों ने उस प्राथमिक विद्यालय में बंद किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो सर्दी की छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए विद्यालय जो है उसमें बच्चे वगैरह भी नहीं हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। और गौवंश बंद हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इन जो गौवंशों को यहाँ से अलग कहीं गौशाला में भेजा जाए या इनकी कोई व्यवस्था की जाए, तभी हम लोग मानेंगे। और जो ग्रामीण है वो लाठी डंडों से लैस होकर पूरे स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। कोई भी गौवंश बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। और ब्लॉक प्रमुख, बीडीओ और सेक्रेटरी को मौके पर आने के लिए अड़े हुए हैं। जो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी हैं सीपतपुर के दिलीप सिंह और ग्राम प्रधान जो है इकबाल बहादुर, वो मौके पर पहुंचे हैं। ग्रामीणों को समझाया बुझाया जा रहा है और ट्रैक्टर ट्राली मंगाई गई है। कहा जा रहा है कि जो इनको भर के और गौशाला में शिफ्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि भी 3 दिन पहले ही विकासखंड रेउसा के अंतर्गत ही रामीपुर गुड़वा के ग्रामीणों ने भी पंचायत भवन में गौवंशों को भर दिया था और जो वहां पर बैठक होना था वो भी स्थगित हो गई थी। जी अरुण, ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये आवारा गौवंश इंडिया के स्क्रीन पर दर्शक भी देख रहे हैं किस तरह से बिल्कुल स्कूल जो प्राथमिक विद्यालय वहाँ पे बंद है करीब सैकड़ों की संख्या में, तो ये आवारा गौवंश आखिरकार इतनी तादाद में क्यों है? क्या इन्हें गौशाला वहाँ पे नहीं बनी है या गौशाला में नहीं भेजा गया है? आखिरकार प्रशासन वहाँ पे क्या कर रहा है? देखिए, कुछ सालों से ऐसा हुआ कि जो पहले जो गौवंश था और किसान था वो एक दूसरे के पूरक थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी उपयोगिता खत्म होती गई और किसानों ने ही, लोगों ने ही गौवंशों को छोड़ना शुरू कर दिया, जो काफी मात्रा में थे। कुछ गौशालाएं जो है क्षेत्र में बनी हुई हैं, वहां पर गौवंशों को रखा गया है। कुछ नई भी बनी है जहां शिफ्ट किया गया है। लेकिन जो संख्या इनकी है, आपको जो सीपतपुर है, रामीपुर गुड़वा है और जो ये आपका गांजरी इलाका है ब्लॉक रेउसा, ज्यादातर ये जो है घाघरा नदी, चौका नदी के कछार का है, तटीय इलाका है। तो जो बाहर से भी गौवंश हैं जो अधिक संख्या में यहाँ पे आ गए हैं, जो क्षमता अधिक हो गई है, तो गौशाला में भी इनको रखना भी मुनासिब इतना नहीं हो सकता है। और आपको बता दें कि सर्दियां हैं, ठंडक है, तो गौशालाओं की भी स्थिति बहुत दयनीय है। वहां पर भी संख्या अधिक है, खाने की और रहने की व्यवस्था भी गौवंशों की नहीं है। ऐसे में जो किसान भी परेशान है, जो सर्द रातें हैं वो लोग अपने घरों में बिता रहे हैं, लेकिन जो किसान है वो अपने खेतों में जाकर रखवाली कर रहा है। लेकिन जरा सी भी आग लगती है तो उनकी जो पूरी फसलें हैं नष्ट हो जा रही हैं, क्योंकि जब भी जो आवारा गौवंश है झुंड की संख्या में रहते हैं,
जहाँ भी पहुँचते हैं तो पूरी वो खेत ही साफ कर देते हैं। जी बिल्कुल अरुण, यह सही कहा आपने कि जिस तरह से ठंडक पड़ रही है और ऐसे में किसान घर में ना होकर के अपनी फसलों को बचाने पर मजबूर है, क्योंकि ये आवारा गौवंश जो है वो काफी किसानों की फसलों को जो है नष्ट कर चुके हैं और इसी के चलते जो ग्रामीण है, किसान है, वो काफी आक्रोश है। अरुण, एक चीज जानना चाहेंगे कि ये जो आवारा गौवंश है, ये क्या जो दिख रहे हैं स्क्रीन पर इतने सीपतपुर प्राथमिक विद्यालय में बंद किए गए हैं, तो ये वही गाँव के हैं और आसपास के भी ग्रामीणों ने बंद किए हैं? नहीं, ये तो केवल एक पूर्वा या मजरा कह दीजिए उसके आसपास के ही बंद किए गए हैं। अगर सीपतपुर ग्राम सभा बहुत बड़ी ग्राम सभा है, नदी का बहुत बड़ा किनारा उसके पास में आता है ग्राम सभा के अंतर्गत, तो अभी तो बहुत की संख्या में वहाँ पर गौवंश है। ये तो बहुत कम संख्या है जो ग्रामीण बंद कर पाए हैं, बाकी सब इधर उधर भाग गए हैं। तो अरुण आपके वहाँ क्या गौशाला क्या नहीं बनी है? नहीं, गौशालाएं कई बनी है, लेकिन वहाँ पर भी मानक होता है उनको रखने का और क्षमता से अधिक जो है गौवंश वहाँ है भी। और ठंडियों में अधिकतर जो गौशाला संचालक होते हैं वो ठंडियों में गौवंशों को लेने से कतराते हैं, क्योंकि वहाँ पर रहने की और उनके भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है और ठंडियों में ये खत्म मतलब मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं गौवंश, जिस कारण जो गौशाला संचालक है वो कतराते हैं। जी अरुण, कतराना एक अलग बात हो गई। गौशाला बनी, अगर वहाँ पे क्षमता वृद्धि नहीं तो अन्य गौशाला बनवाई जा, प्रधान के द्वारा क्या अन्य गौशाला बनवाई जा रही हैं, और जैसा कि अगर नहीं बनवाई जा रही है तो ये आवारा गौवंश जिस तरह से किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं और किसान आए दिन जो है ग्रामीण वहाँ पे भी, जैसा कि आपने बताया कि पिछले 3 दिन की बात है, एक बैठक चल रही थी जहाँ पर गौवंशों को बंद कर दिया गया, वो बैठक भी निरस्त करनी पड़ी। तो ऐसे में आज फिर जो है 7 जनवरी को एक सीपतपुर प्राथमिक विद्यालय में बंद कर दिया गया, क्योंकि छुट्टी चल रही है, विद्यालय बंद है तो बंद कर दिया। तो ऐसे कब तक आखिरकार ग्रामीण और किसान परेशान होते रहेंगे? देखिए, ये समस्या जो है बहुत बड़ी है, इसका निराकरण जो सरकार को और संबंधितों को बहुत जल्द करना होगा। किसान भी परेशान है और गौवंश भी परेशान है छुट्टा होकर भी, तो ऐसे में एक बड़ी समस्या है। गौशाला भी इसकी एक जो नहीं है समस्या का हल, गौशाला ही नहीं, अगर किसान भी बांध लेते हैं या अन्य लोग भी इसके प्रति जागरूक होते हैं तो ये समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, समस्या जस की तस जो बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी। थोड़ा किसानों को भी जागरूक होना चाहिए, लेकिन किसान मजबूर है, क्या करे, वो अपने घर पे रहने की बजाय जो है खेतों पे रह करके अपनी फसलों को बचा रहा है, क्योंकि आवारा गौवंश जिस तरह से फसलों को नष्ट कर रहे हैं उससे ग्रामीण और किसान काफी परेशान है। फिलहाल आज जो वहाँ के मौजूद ग्रामीण है, किसान है, उनका क्या कहना है, आइए आपको पहले वो सुना देते हैं। रहे वाले हम अपनी गाय हमारे यहाँ है कि पूरी जनता परेशान है और यहाँ एक देख ली जाए, गौशाला की व्यवस्था करवाई जाए, ये गाय बंद करवाई जाए। गाय से बहुत हम तो कोई पीड़ित है, गाय खेत सब चल रही से, लड़का भूखन हमारे कगार पर आई गए हैं, तो ये गाय की व्यवस्था सरकार करे, ये सरकार रहेगा या तो हमें सबके गोली मार दे, हमें परिवार का खाना कपड़ा ये गाय मुक्त की जाए। ये गाय स्कूल में बंद है, स्कूल में गाय नहीं जी, जब ये अधिकारी हम लोग को लाठी लिए व्यवस्था करवाओ। तो आपने सुना कि किस तरह से जो है किसान वहाँ परेशान है और कह रहे हैं कि जो उनकी फसल है उसको आवारा गौवंश नष्ट कर चुके हैं और जिससे कि वो भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। फिलहाल साथ में ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि व्यवस्था करे प्रशासन, चाहे कुछ भी करे, चाहे प्रधान वीडियो कोई ना कोई उसकी व्यवस्था करे इन आवारा गौवंशों की, अन्यथा की स्थिति में हमें गोली मार दे। ऐसी बात वो गोली मारने की भी कह रहे हैं, क्योंकि किसान काफी परेशान हो चुका है, उनकी फसलों को साथ में जो है नष्ट हो चुकी है और साथ में जो आए दिन हादसों का भी शिकार होते रहते हैं ग्रामीण। फिलहाल आपको बता दें कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार आवारा गौवंशों के निपटारे के लिए भी जो है यानी कि गौ आश्रय स्थल बनाने के लिए कटिबद्ध है और वो लगातार बनवा भी रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस ब्लॉक रेउसा के सीपतपुर प्राथमिक विद्यालय में आज ग्रामीणों ने करीब सैकड़ों गौवंश को जो है बंद कर दिया है। उनकी यही मांग है कि वहां पर कोई अधिकारी पहुंचे और इन आवारा गौवंशों का कोई स्थायी समाधान जरूर निकाले, जिससे कि उनकी फसलों न चौपट हो और जो हादसे भी हो रहे हैं आवारा गौवंशों की वजह से वो भी ना हो। फिलहाल अरुण एक चीज और जानना चाहेंगे कि क्या मौके पर जो अधिकारी कोई पहुंचा है या प्रधान कोई पहुंचा, क्या वार्ता हो रही है, क्या बातचीत का निष्कर्ष निकला है? पंचायत सेक्रेटरी जो सीपतपुर के हैं दिलीप सिंह और जो ग्राम प्रधान है इकबाल बहादुर मौके पहुंचे हैं, उनके द्वारा ग्रामीणों को समझाया बुझाया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्राली मंगाकर किसी गौशाला में शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। ग्रामीण भी जो गौवंश है उनको गौशाला में भेजने के लिए तैयार हो गए हैं, तो तैयारी चल रही है और अभी शाम तक आपको अपडेट कराएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी
बिल्कुल अपडेट पर बने रहिएगा, क्योंकि दर्शकों को ये भी बताना है कि आखिरकार इन आवारा गौवंशों के जो है कब तक वहाँ पे निजात मिली किसानों को। फिलहाल आपको बता दें कि जो ग्राम प्रधान है और सेक्रेटरी वो मौके पर पहुंचे हैं, किसानों को समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े हैं, क्योंकि वो लाठी डंडों से लैस हैं और साफ में कह रहे हैं कि जब तक इनका कोई समाधान नहीं निकाला जाएगा तब तक ये आवारा गौवंशों को इसी स्कूल में विद्यालय में बंद रखेंगे। लेकिन ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी का ये भी कहना है कि ट्रॉली ट्रैक्टर बुला ली जा रही है। इन आवारा गौवंशों को जो है अब कोई न कोई गौ आश्रय स्थल जो है अलग अलग भेजा जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि गौ आश्रय स्थल में अधिक मात्रा में जो है वहाँ पे गौवंश पहले से ही मौजूद है और जो उनकी समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही। लेकिन आज जो ये प्राथमिक विद्यालय में बंद है आवारा गौवंश, उन्हें अलग अलग करके अलग अलग गौ आश्रय स्थल जरूर भेजा जाएगा। फिलहाल जो आवारा गौवंश है उससे किसान काफी परेशान है और भुखमरी के कगार पर किसान ने ऐसा कहना है कि वो पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अरुण आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।